बेटा लास्ट टॉपिक में हमारा एक पार्ट बाकी रह गया था कोरल्स और कोरल रीफ्स का, ठीक है, प्लेटिहेल्मिन्थस के अंदर। उसके बाद फिर हम इसकी बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले कोरल्स और कोरल रीफ्स देखेंगे। कोरल्स और कोरल रीफ्स, इनके ऊपर बकायदा अलग से शॉर्ट नोट आता है आपके पास, एक एक मार्क्स का आपको लिखना होता है। कोरल्स और कोरल रीफ्स दोनों अलग अलग होते हैं। कोरल्स क्या है, बेसिकली कल हमने पढ़ा था दो फॉर्म्स होती है निडेरियंस की, एक होता है पॉलिप फॉर्म और दूसरा होता है मेडूसॉइड फॉर्म। पॉलिप क्या होता है, एसेक्सुअल इसका होता है, कंसीडर किया जाता है एसेक्सुअल बॉडी, और मेडूसॉइड क्या होती है, इसकी सेक्सुअल बॉडी कंसीडर की जाती है, ठीक है। तो पॉलिप जो बेसिकली है निडेरियंस की फॉर्म, वो सिक्रीट करता है केमिकल, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके सराउंडिंग में एक हार्ड कवरिंग बन जाती है और बकायदा उसका हार्ड शेप बन जाता है और उसकी बकायदा प्रॉपर एक साइज लाइक ऑर्गन रेडी होता है। ऑर्गन तो नहीं कहेंगे कि स्ट्रक्चर कहेंगे कि डेवलप होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हार्ड और डेड कवरिंग जिसकी अलग अलग शेप होती है और अलग अलग साइज होती है, सही है, जो डेवलप्ड होती है किसके अराउंड, ऑर्गेनिज्म के अराउंड। मतलब लेट्स सपोज ये आपको एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म ने केमिकल सिक्रीट करना शुरू कर दिए और ये सिक्रीशन इसके सराउंडिंग में क्या हो गई, जमा हो गई। ये सिक्रीशन कैसी है, हार्ड है, ये सिक्रीशन कैसी है, नॉन लिविंग, सही है। तो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म, किसी भी एक निडेरियंस के अराउंड उसकी सिक्रीशन से बनाया गया एक हार्ड कवर, सही है, ये समझ लें। इसको हम क्या बोलते हैं, कोरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरल्स। अब एक टॉपिक दूसरा है दिस इज कॉल्ड कोरल रीफ्स। अब कोरल रीफ्स क्या है, कोरल रीफ बेसिकली देखो लिखे हैं अंडर द लाइमस्टोन रिजेस। लाइमस्टोन का मतलब क्या होता है, लाइमस्टोन का मतलब है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। अब रिजेस का क्या मतलब होता है, रिजेस का मतलब होता है आपके पास बेटा बेड लाइक स्ट्रक्चर्स, सही है। रिजेस का मतलब क्या होता है, बेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो बेड लाइक स्ट्रक्चर्स के हवाले से क्या बात करते हैं कि अंडर द लाइमस्टोन रिजेस near surface of the sea the forms by the combined secretion of the cnidarians and the protoplasm. इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि आपके पास वो सिक्रीशन जो कि निडेरियंस करते हैं और कौन करते हैं, फाइलम प्रोटोप्टस के एनिमल्स करते हैं। तो फाइलम प्रोटोप्टस के एनिमल्स और निडेरियंस जो है उनकी सिक्रीशन से बाकायदा पूरा एक बेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है सरफेस ऑफ सी में, मतलब जमीन के अंदर बाकायदा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर देखते हैं जो डेवलप हो जाता है किनकी सिक्रीशन की वजह से, निडेरियंस की वजह से और प्रोटोप्टस की वजह से। तो जो कंबाइंड बेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि निडेरियंस और प्रोटोप्टस की सिक्रीशन से बना है उसको क्या बोलते हैं, कोरल रीफ। एक एमसीक्यू आपके पास यहां से आता है, द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज एन एग्जांपल ऑफ कोरल या कोरल रीफ। मतलब आपसे ये पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला जो बैरियर है रीफ्स का, ठीक है, बाकायदा तौर पर जो पाया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके पास मौजूद है। या फिर आपसे एमसीक्यूज में पूछ लेंगे कि कोरल रीफ की कोई एग्जांपल बता दे, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ग्रेट बैरियर रीफ है, नाम है उसका ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कोरल रीफ का, क्या बोलते हैं उसको हम, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ अ कोरल रीफ। अब एक और एक पोर्शन यहां से पूछते हैं कि राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ कोरल्स या कोरल रीफ्स, ठीक है। स्पेशली आपसे पूछते हैं कि कोरल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो कोरल्स स्पेशली मार्केट्स में आपके पास इंपॉर्टेंट जो स्टोन्स होते हैं, पत्थर जो होते हैं आपके पास, मार्केट जो होती है उसके अंदर जो पत्थर बिकते हैं स्पेसिफिकली उनमें कोरल्स आपको मिलता है। अच्छा, कोरल्स क्या होता है, आपने देखा होगा एक्वेरियम के अंदर आपके पास बड़े बड़े से पत्थर रखे जाते हैं जिसमें सुराख सुराख होते हैं बकायदा, जो समंदर से निकाले गए पत्थर होते हैं। वो बेसिकली समंदर से जो निकाले जाते हैं वो पत्थर नहीं होते, वो जिसका आपको सुराख सुराख बकायदे नजर आ रहा है, स्पंज लाइक सा नजर आता है लेकिन पत्थर की तरह होता है। तो बेसिकली क्या होता है, कोरल होता है, कोरल रीफ का ऊपर टुकड़ा आपको मिलता है। अब उसके अंदर क्या रहता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या स्मॉल ऑर्गेनिज्म। मूवीज में आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे जो सुराख होते हैं उसके अंदर मछलियां चली जाती हैं। तो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स के रहने के लिए बाकायदा तौर पर कोरल्स हो या कोरल रीफ्स उनके अंदर जगह मौजूद होती है। इसके अलावा ब्यूटिफिकेशन पर्पसेस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो तीन इसके यूजेस हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे कोरल्स या फिर कोरल रीफ्स के हवाले से, तो आपने यही तीन पॉइंट्स